वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की 3281 भर्ती का पेपर 1 फरवरी को आयोजित होना है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आप किस विषय के कौन-कौन से टॉपिक को विशेष रूप से जो ध्यान देंगे, जिससे कम पढ़ के भी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है कि आपका पेपर जो है 100 अंकों का आयोजित होगा। यहाँ पर आपको 100 में 100 अंक नहीं लाना है, ना आप ला पाएंगे। आप जानिए, आपका चयन जिस प्रकार से आयोग पूछ रहा है प्रश्न, आपके मार्क्स अगर 60 प्लस आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका चयन लगभग सुनिश्चित है। यह बात मैंने जूनियर स्टैंड 5512 में भी बोली थी। जिनका भी 60 प्लस स्कोर है और टाइपिंग वो लोग क्वालिफाई किए हैं, तो उनका नाम जो है फाइनल लिस्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। वही बात लगभग 3281 भर्ती में भी आपको देखने को मिलेगा। आपका से पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कोशिश करिए 60 प्लस मार्क्स आपके लिए आए, तो टाइपिंग के लिए तो कॉल तो आएगी ही, फाइनल में भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से आयोग कंप्यूटर, यूपीजी के और आपका सामान्य अध्ययन जो टफ लेवल का पूछ रहा है, उससे यही अंदाजा लगाता है कि आपका पूरा प्रयास 60 प्लस लाने का रहे। 60 प्लस मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप अटेम्प्ट 70 प्लस करेंगे, क्योंकि इतनी बेहतर एक्यूरेसी बहुत कम लोगों की होती जिनके सिर्फ 5-7 क्वेश्चन गलत हों। तो जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए वह आपका 80 के अराउंड आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर इससे बेहतर कोई अटेम्प्ट होता है तो वो भी कर सकते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है वो अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करिएगा, अटेम्प्ट आप लोग अच्छा करिएगा। कल पेपर स्टेनो का भी पेपर है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं और अपने अटेम्प्ट के बारे में सोच सकते हैं। स्टेनो वालों के लिए आप जानिए कि जहां हम लोग 60 प्लस यहाँ पे जूनियर की बात कर रहे हैं, स्टेनो वालों का आप जानिए जिनके भी लगभग 50 के अराउंड मार्क्स रहेंगे उनका भी फाइनल चयन हो जाएगा, क्योंकि 1224 भर्ती जो स्टेनो की है ये बहुत बड़ी भर्ती है। अब तक की स्टेनो की एक विषय में जो हिंदी विषय है, हिंदी भाषा है, उसमें इतनी बड़ी भर्ती आपको पहली बार देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एस जो 5% का जो क्राइटेरिया होता है स्किल का, वह पास करना बहुत कठिन होता है। और आप जानते हैं कि आयोग बहुत समय देता भी नहीं, कि आयोग जो है इस बार बहुत समय देने वाला है, क्योंकि आयोग बहुत तेजी से वर्क कर रहा है, तो जिससे रिजल्ट और स्किल में काफी कम समय मिलेगा। तो इसलिए जो है स्टेनो वाले प्रयास करिएगा कि आपके मार्क्स जो है 50 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाते, तो आपका चयन 100% सुनिश्चित है अगर आप स्किल 5% के अंदर आप पास कर लेते हैं। क्योंकि अभी स्टेनो 337 का पेपर आप लोग देखा होगा कि आप जानिए बहुत कम लोग हैं जिनके मार्क्स 40 प्लस मार्क्स हैं। तो आप जानिए कि वहाँ पर भी 5% क्राइटेरिया रखा गया स्किल में, तो 5% क्राइटेरिया वो लोग पास कर पाना उनके लिए संभव बहुत कम लोगों को होगा। क्योंकि फॉर्म डाल देना, पेपर दे देना। और मैं इस चैनल के माध्यम से अभी आपको कहना चाहूँगा, जो लोग स्टेनो वगैरह ना सीखें वो लोग स्टेनो को पेपर बैठकर कट ऑफ ना बढ़ाएं, क्योंकि जो कोर स्टूडेंट होते हैं स्टेनो के उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, जिससे लास्ट में भर्ती जो है खाली चली जाती है। और यहाँ पे 5% क्राइटेरिया यूपी ट्रिपल एस लेता है, उसके अंदर पास करना सभी लोगों के पास बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग बैठ जाते हैं बाद में स्किल में फेल हो जाते हैं, कट ऑफ बढ़ जाती है, और जिस कारण जो है फाइनल फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें जो है सीटें खाली रह जाती हैं। तो यहाँ पर 12-24 भर्तियाँ हैं, ये बहुत बड़ी भर्ती है। जो लोग स्टेनो कई साल सीख रहे हैं, उनके पास अनुभव है, वो लोग इसके लिए आराम से पास हो सकते हैं। तो जो लोग अगर स्टेनो ना सीखें वो लोग बैठकर पेपर में जो है कट ऑफ ना बढ़ाएं, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। अगर आप लोग सीखें तो आप लोग जरूर दीजिए, लेकिन अगर सीखे ना हो तो कट ऑफ मत बढ़ाइए। तो हम लोग बात करते हैं स्टेनो और जूनियर की जो भर्ती चल रही है, जिसका पेपर एक स्टेनो का तो कल पेपर होगा, बाकी 1 फरवरी को जो है 3281 का पेपर होगा। कुछ टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो बराबर पूछे जा रहे हैं, जो अभी जो 333 का स्टेनो पेपर हुआ उसके टॉपिक को देखकर और 5512 का जो जो पूछे गए हैं प्रश्न, उनको निकाल कर यहाँ पे जो है एनालिसिस किया गया है। कंप्यूटर में आप जानिए कि जो नई तकनीकी आई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी है, साइबर सुरक्षा है, मोबाइल तकनीकी है, कनेक्टिविटी इंटरनेट और नेटवर्क है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेस भी से प्रश्न पूछा गया, सार्टकी से प्रश्न पूछा गया, मेमोरी से प्रश्न पूछा गया, रैम रोम यूनिट्स वगैरह से प्रश्न पूछे गए। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप करके जो है आपने जो नोट्स वगैरह बनाए या वीडियो जो भी तरीके से आप पढ़े हों उसका आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो इनका रिवीजन करके जो है आप अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। तो यह जो कंप्यूटर कुछ विशेष टॉपिक है। बाकी आप बात करते हैं हम लोग यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल में विशेष रूप से जो है ऐतिहासिक स्थल जो हो रहे हैं उनके निर्माणकर्ता, जैसे आप देखे होंगे कि राज्यपाल भवन का पुराना नाम क्या है, और बहुत सारी ऐतिहासिक जो स्थल है उनके निर्माणकर्ता कौन कौन रहे हैं, वहां से बराबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है। विशेष रूप से यह जो पूछा जा रहा है लखनऊ की जो ऐतिहासिक पुरानी बिल्डिंगें हैं उनकी पूछी जा रही हैं, और विधानसभा को किसने बनवाया, ये सभी चीजें पूछी गई हैं।
महान व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश जो महान व्यक्तित्व उनका जन्म किस जिले में हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उनके बाँध कौन-कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएँ हैं, नीतियाँ हैं और स्पेशली उत्तर प्रदेश जो करंट अफेयर पूरा 1 साल का है, यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये जो करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और इसी चैनल पे करंट अफेयर अपलोड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं उसे। और जो जिले का डाटा है, जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ से प्रश्न बराबर पूछा जा रहा है। इसके अलावा 1:1 प्रोडक्ट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बराबर प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं पर एक टॉपिक है आपका जीआई टैग, जो नवीनतम जीआई टैग उत्तर प्रदेश के मिले हैं, उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यह जानिए संक्षिप्त है, इन कम समय में पढ़ के जो आप रिवीजन करके आप जो है कोशिश करेंगे कि लगभग 14-15 मार्क्स आपके आ जाए। क्योंकि यूपी स्पेशल नंबर लाना और कंप्यूटर नंबर लाना बेहद कठिन है। अगर आप कंप्यूटर में 8 से 9 मार्क्स आ जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है। इतना लाने का प्रयास करिएगा। बाकी सामान्य हिंदी आप जानिए कि स्टेनो का जो 335 का पेपर हुआ, बेहद टफ पेपर हुआ और आपको ऐसे ही पेपर आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं व्याकरण में, यहाँ पे आपको वर्णमाला है, विराम चिन्ह हुआ है, शब्द शक्ति हुआ, वाच्य, काल, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जो शब्द ज्ञान है, इसमें विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति और शुद्ध वर्तनी के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोग जो रिवीजन अपना कर लीजिए। बाकी आप लोग हिंदी साहित्य के थोड़ी सी रचनाएं, कवि एवं लेखक पढ़ लीजिए, पत्रिका पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी पत्रिका किसका प्रकाशन किसने किया है, ये सभी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ये तो आपका हिंदी का सेक्शन हुआ। रीजनिंग में देखिए बहुत सारे टॉपिक आयोग पूछता नहीं, सीमित टॉपिक पूछता है, जिनमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, रक्त संबंध हुआ, दिशा दूरी हुई और सिटिंग अरेंजमेंट। आप जानिए बैठकी वाला प्रश्न हर पेपर में आपका देखने को मिलता ही मिलता है। बैठकी वाला प्रश्न चाहे वो चौकोर हो, चाहे आपका इस प्रकार से हो, वृत्ताकार हो, यहाँ से प्रश्न आयोग पूछता ही पूछता है। घड़ी कैलेंडर हुआ, सीरीज के प्रश्न हुआ, वर्णमाला परीक्षण हुआ, एनालॉगी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, ये सभी प्रश्न पूछते हैं। वेन डायग्राम तो बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फिगर काउंटिंग और उसके पैटर्न को देख लीजिएगा। तो यह जो आपके रीजनिंग का सेक्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोग जरूर कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जो 15 मार्क्स का पेपर होगा, कोशिश करिएगा 11-12 मार्क्स आपके जरूर आ जाए। क्योंकि जब आप इतना टारगेट लेकर चलेंगे, तभी आपका जो टारगेट है 60 प्लस जो टारगेट आपका तभी हो पाएगा, जब इन सभी चीजों में आप अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब अंतिम में बात करते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन की। यहाँ पर सबसे मेजर टॉपिक देखा गया है करंट अफेयर का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार से आधुनिक भारत का इतिहास, जो स्वतंत्रता संग्राम संबंधित जो डेटा है, फैक्ट है, उसको आप लोग आप लोग जो है इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब भूगोल में आप विश्व भारतीय भूगोल में यहाँ पर नदियाँ हैं, बांध है, वन जीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसके संशोधन है और राष्ट्रपति और कुछ जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यकाल, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। और सामान्य विज्ञान में आप जानिए कोई विटामिन वगैरह जो बार बार प्रश्न पूछता रहता है, ऐसे टॉपिक को जो बराबर आयोग पूछता रहा, उनको आप लोग रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि आप जानिए कि 20 नंबर का आपका जीएस आएगा, यहाँ से अगर आपके 8 से 9 मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी आपका जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे। क्योंकि आयोग का जो पैटर्न बदलता हुआ दिख रहा है, वो काफ़ी टफ लेवल के प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर आप लोग ऐसे आप लोग अपने टारगेट और इस प्रकार से रिवीजन करके जाएंगे, तो आपका पूरा जो मार्क्स होगा वो 60 प्लस जो जून स्टूडेंट वाले हैं वो लोग लाने का प्रयास करिए। और बाकी अगर स्टेनो वाले स्टूडेंट है तो आप लोग 50 प्लस अगर आपके स्कोर होते हैं तो आपके भी अच्छे स्कोर कहे जाएंगे। बात करते हैं अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। आप अटेम्प्ट पूरा ले सकते हैं। अटेम्प्ट पूरा मतलब जो जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इनमें से अगर आपको एकदम नहीं आता तो आप मत अटेम्प्ट करिएगा। बाकी अगर आपको 1 से 2 अगर एलिमिनेट कर पाते हैं तो 50% 50% अगर आपको लगती है चीज़, कोई चीज़ उसमें सही है, तो आप लोग अटेम्प्ट पूरा कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो पूरा प्रयास करिएगा कि अगर चारों ऑप्शन में से कोई भी ना आए तो मत अटेम्प्ट करिएगा। अगर कोई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं 1 या 2, तो आप 50% अगर आपकी संभावना बनती है तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जानिए कि लगभग 80 के आसपास जूनियर स्टूडेंट वाले अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 60 प्लस आपके स्कोर हो सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी बेहतर है तो। और बाकी स्टेनो वाले अगर 65-70 भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी उनका स्कोर लगभग 50 का राउंड आएगा, जो उनके लिए एक बेहतर स्कोर होगा। तो ये करके जो है आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यूपीपीएससी बीओ प्री फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4500 रुपए है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक मेटेरियल ग्रुप में जिसमें सारा मेटेरियल दिया है, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। आप बीओ प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप बीओ प्री 2000 संबंधित सभी संपूर्ण जो है तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के नोट्स ग्रुप में शुरू होते हुए जो है ग्रुप दे दिया जाएगा। बाकी टेस्ट को, बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेस पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे।
इस ग्रुप में कुल 22 टेस्ट कराए जाएंगे, 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 11 सेक्शन वाइज टेस्ट जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इन टेस्ट में जो है ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के माध्यम से जो है कवर कराए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 3300 रुपए। इस ग्रुप में जो है ऊपर वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 23 रुपए। इस ग्रुप में जो है करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स शुरू में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेज और पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो है कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ऊपर के किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा। अगर ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी फीस 850 रुपए। इसमें मोस्ट क्वेश्चन जो है कुछ के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1300 रुपए। इसमें आपको 22 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 11 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए 21 रुपये पेमेंट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559696906608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है बीओ से संबंधित बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।